नमस्कार दोस्तों, धन के एफएनओ सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 7वां एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में हम ऑप्शन चेन को डिटेल में समझेंगे। बेसिक ऑप्शन चेन के साथ एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में भी बहुत डिटेल में समझेंगे। अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो तो ऑप्शन चेन की अच्छी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान रखते हुए धन ने एडवांस ऑप्शन चेन का फीचर लॉन्च किया था। इस एडवांस ऑप्शन चेन के फीचर में आप अपने जरूरत की सारी चीजें एक ही पेज पर प्राप्त कर पाओगे। सेम टाइम पे आप सारी डाटा को एनालिसिस कर पाओगे और उसी समय अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर सकते। तो धन का यह फीचर आपको स्मार्ट एफएनओ ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, धन के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को आप एनालाइज करके इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस वीडियो में हम धन के बेसिक ऑप्शन चेन को भी समझेंगे और साथ ही साथ एडवांस ऑप्शन चेन को भी समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बेसिक ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन चेन को फाइंड करना चाहते हो तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन चेन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आइएगा और आप सर्च करिएगा निफ्टी 50। अब मान लीजिए आपको निफ्टी 50 का देखना है तो आप निफ्टी 50 सर्च कर लिए। अगर आपको निफ्टी 50 के अलावा देखना है, बैंक निफ्टी का डालना है तो आप बैंक निफ्टी डाल दीजिएगा। मान लीजिए हमें निफ्टी 50 का डालना, हमने निफ्टी 50 डाला और इस तरीके से निफ्टी 50 का यहाँ चार्ट ओपन हो गया। अब हमें क्या करना, हमें ऑप्शन चेन, तो यहाँ ऑप्शन चेन दिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको ऑप्शन चेन खुलता हुआ दिख गया है। अब ये जो ऑप्शन चेन है ये बेसिक ऑप्शन चेन है। जैसे यहाँ पर सबसे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है और यहाँ जो एक बॉक्स दिख रहा है 23,855 पे, ये आपका हो गया एड द मनी, यानी अभी मार्केट यहीं के इर्द गिर्द चल रहा है इसलिए ये एड द मनी है। अब इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे ये कलर में है, तो ये जो कलर में है ये है इन द मनी, और जो इधर नीचे आएंगे तो ये है आउट द मनी। और जो बाएं साइड अभी मैं जिसको आपको बता रहा हूं ये कॉल ऑप्शन का है। अगर राइट साइड में जाएंगे तो पुट ऑप्शन आएगा। अब पुट ऑप्शन में यहां अभी जहां मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूं ये आपका आउट ऑफ द मनी है। और जब आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे यहां के बाद ये नीचे जो है ये कलरफुल हो गया है, तो ये आपका इन द मनी होगा। यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ये एट द मनी होगा। अगर कॉल की बात करेंगे, पुट की बात करेंगे, तो जो कॉल में आउट ऑफ द मनी होगा वो आपके पुट में इन द मनी हो जाएगा और जो पुट में इन द मनी होगा वो कॉल में आउट द मनी हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जहां पे हमारा कर्सर है ये स्ट्राइक प्राइस है, इसी स्ट्राइक प्राइस को देख के ही हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे हम कॉल में सबसे पहले कुछ चीजें समझेंगे जो कि जरूरी है। अब यहाँ देखेंगे आप एलटीपी है। एलटीपी का मतलब यह है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्राइस चल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ तीसरा है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। अब ये जो सेगमेंट है ये है कॉल राइटर का और ये सेगमेंट है पुट राइटर का। तो कभी भी जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो जो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है वो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स के बिहाफ पे बनानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा पैसा मार्केट में वही लगाते हैं। अगर आपको कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है आप थोड़ा सा मार्जिन पे करके बाई कर लेते हो, लेकिन अगर आपको सेल करना है आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा लगा रहा है, उसका रिस्क ज्यादा है तो उसे ज्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है, तो आपको उसके बिहाफ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो इसलिए आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बताता है कि अभी जो कॉल राइटर्स हैं या पुट राइटर्स हैं किस पोजीशन में है, कहां पोजीशन बना रहे हैं। ये आपने बेसिक ऑप्शन चेन में देख लिया। ये सारी डाटा आपको बेसिक ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करें राइट साइड में तो राइट साइड में यही सेम डाटा आपको पुट के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस पे एलटीपी कितना चल रहा है, वॉल्यूम कितना चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है। ये आपने बेसिक ऑप्शन चेन समझ लिया। अब अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो आपको इस बेसिक ऑप्शन चेन से भी ज्यादा चाहिए, तो धन ने आपके लिए ऐसा फीचर भी लॉन्च किया है, उसका नाम है एडवांस ऑप्शन चेन। कैसे फाइंड करेंगे चलिए देख लेते हैं। फाइंड करने का दो तरीका है। पहला यहां से क्लिक करेंगे तो भी आप इजीली एडवांस फीचर को यूज कर सकते हैं ऑप्शन चेन के। दूसरा यहां से भी इजीली आप एडवांस फीचर को यूज कर सकते हैं। चलिए यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे आपका एडवांस ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। अब जो आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है वो एडवांस ऑप्शन चेन है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिलेगी, अभी आपने निफ्टी 50 का ओपन किया है, अभी ये प्राइस चल रही है, ओपन कितना है,
हाई कितना गया है, लो कितना गया है, क्लोज कितना गया है, सारी चीजें मिल सकती हैं। अभी हमने निफ्टी 50 का ओपन किया, यहां से आप बैंक निफ्टी पे भी जा सकते हो, फिर निफ्टी पे भी जा सकते हो, किसी और पे भी जाना है तो आप यहां से जाके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपायरी का डेट है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और उससे रिलेटेड ऑप्शन चेन देख सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ आप एक चीज देखोगे कि मार्केट लॉट पहले 25 का होता था, अब इसे रिवाइज करके 75 कर दिया गया। अब अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है वो भी निफ्टी में, तो कम से कम 75 क्वांटिटी आपको बाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आपका पीसीआर हो गया, ये 7 डे एक्सपायरी हो गया, आईबी में क्या चेंज हो रहा है वो हो गया, एट द मनी के बारे में बता रहा है। चलिए फिर से चलते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस पे। अभी स्ट्राइक प्राइस यहाँ 23,846 रुपए इसी के करीब मार्केट चल रहा है, तो ये हमारी एट द मनी है। अब इसके ऊपर जाएंगे इन द मनी है, इसके नीचे जाएंगे आउट द मनी है। ऐसे जब आप पुट में आएंगे, यहाँ पे पुट में जब नीचे जाएंगे तो इन द मनी है, ऊपर जाएंगे आउट द मनी है। जो राइट साइड वाला है वो पुट है, जो लेफ्ट साइड वाला है वो आपका कॉल है। ये आपने बेसिक चीज समझा। अब इसमें क्या क्या चीज आपको देखने को मिल जाएगी। पहला तो अब हम सबसे पहले कॉल का देख लेते हैं। तो कॉल में सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस के बाद एलटीपी मिल जाएगा, फिर एलटीपी में कितना चेंज हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा, आईवी मिल जाएगा देखने के लिए। इसके बाद वॉल्यूम कितना है वो वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ओआई में कितना चेंज आ रहा है वो आप देख सकते हैं, ओआई टोटल कितना है वो देख सकते हैं, डेल्टा कितना है, थीटा कितना ये देख सकते हैं। यही सब कुछ फिगर आप राइट साइड में पुट के केस में भी देख पाएंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब यहां पर कुछ चीजें आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। मान लीजिए अब आपको लगता है यार डेल्टा थीटा के अलावा भी आपको कुछ और रेशियोज चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, तो यहां सेटिंग में जाना है, क्लिक करना है। जैसे सेटिंग में जाएंगे अब यहां पे कुछ और चीजें ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे आप चाहें तो गामा भी ऐड कर सकते हैं और वेगा भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है वो भी देख सकते हैं, तो इस पे भी आप क्लिक करेंगे। अब ये सब करने के बाद सेव सेटिंग कर दीजिएगा। अब जैसे आप सेव सेटिंग करेंगे फाइनली ये सब भी ऐड हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि पहले वो चीजें नहीं ऐड थी, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है वो भी ऐड हो गया है, ठीक है। ओआई में कितना चेंज था वो तो पहले से ऐड था। अब यहाँ आप देखेंगे कि डेल्टा भी है, गामा भी है, थीटा भी है, वेगा भी है, तो ये सब कुछ ऐड हो गया। चलिए फिर से हम पहले की तरह ही कर देते हैं, यहाँ से गामा और वेगा को हटा देते हैं और वॉल्यूम चेंज को हटा देते हैं और फिर से सेव कर देते हैं। तो अब आपको जिसकी जरूरत है वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो और इजिली आप जिसको चाहो उसको हटा भी सकते हो। अब ऑप्शन चेन किस लिए जरूरी होता है। मैक्सिमम ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडर ऑप्शन चेन देख के स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि ज्यादा पैसा कहां लग रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा पैसा लग रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये हमारी एट द मनी है। हम चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा पैसा ओपन इंटरेस्ट कहां पे सबसे ज्यादा है। तो यहां पे आप देखेंगे 23,800 पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके और ऊपर जाएंगे, देखते हैं कहीं इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे इसके ऊपर आप कहीं भी जाएंगे तो इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो 23,800 का स्ट्राइक प्राइस है यहां पे काफी ज्यादा लोग एक्टिव हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट गिरेगा तो 23,800 से नीचे जाना ये इतना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये आपके केस में सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद हम आउट ऑफ द मनी में चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहां पे हुई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 54 लाख है और नीचे चलेंगे यहां पे देखेंगे 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 66 लाख है और नीचे चलते हैं 66 लाख से देखते हैं कहीं ज्यादा है कि नहीं। हाँ, यहां पे आप देखेंगे 76 लाख है। तो आप देखेंगे जो 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहां से मार्केट को ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब मे बी चांस यही है कि अगर मार्केट 25,000 तक आया तो इसके बाद फिर से मार्केट गिर के नीचे जाएगा। यहां 76 लाख के करीब कॉल राइटिंग हुई है और जो ओआई में चेंज हो रहा है वो भी 63.99% के करीब हो रहा है जो कि पॉजिटिव में है। तो यहां पूरी संभावना है कि मार्केट फिर से यू टर्न ले लेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा देखने के लिए और कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,000 है। ये आपने कॉल के केस में देखा। अब ये चीज आप पुट के केस में भी देख सकते हो। कैसे देखेंगे, चलिए चलते हैं। अब पुट के केस में अभी मार्केट 23,845 है। अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई पुट के केस में हमें क्या देखना है, ओआई देखना है। तो हम यहां पे जहां पे भी मार्केट चल रहा है इसके जस्ट ऊपर 23,800 पे आप देखेंगे कि 73 लाख ओआई है। इसके और हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं इससे ज्यादा कहीं है कि नहीं। तो हम काफी ऊपर आ गए लेकिन इससे ज्यादा ओआई आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये अगर आपने पुट में पोजीशन लिया है
तो 23,800 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर इसके बाद मार्केट जाता है तो मार्केट के और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है और फिर मार्केट हो सकता है कि 23,500 पर आके फिर से रेजिस्टेंस ले। मान लीजिए आपने 23,800 पे पुट का पोजीशन बनाया है, तो अगर 23,800 से ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पे है। तो 23,800 से हम यहां चलते हैं और देखते हैं कि कहां पर OI ज्यादा है। तो यहां आप आएंगे तो 23,900 पे 42 लाख है और नीचे आएंगे तो और नीचे आने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 23,900 पे। इसका मतलब यह है कि 23,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 23,900 अगर टूटा तो इसके बाद एक अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 24,000 देखने को मिल रहा है, जहां पे 39 लाख OI है, लेकिन ये माइनस में चेंज हो रहा है। और यहां पर भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये भी माइनस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट तो है लेकिन यहां से OI जो है वो माइनस में चेंज हो रहा है, तो लोग इतने विलिंग नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप एडवांस ऑप्शन चेन को देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। साथ ही आपको कौन सा पोजीशन लेना है ये भी आप समझ सकते हैं। और यहीं पे मान लीजिए ऑप्शन चेन में आप यहां पे हैं, आपने स्ट्रेटजी बनाया। अगर आपको कॉल बाई करना है तो आपको स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में आना है, बाई करना है। अगर आप सेल करना चाहते हैं यस पे क्लिक कर देना, इजीली आप कर पाएंगे। और अगर आपको पुट बाय या सेल करना है तो राइट में आएंगे और बी पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो इजीली आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आपको बाई सेल करना है, सिर्फ कर्सर आपको उस स्ट्राइक प्राइस पे ले जाना है और बी एंड एस पे क्लिक कर देना है तो वो बाय एंड सेल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।